वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। नाइट कॉर्नेज मूवी की कहानी स्टार्ट होती है। मार्कस, उसके फादर बिल्कुल मरने ही वाले होते हैं। मरने से पहले वो मार्कस को एक पुराना सिक्का और कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिसमें लिखा होता है कि उनकी फैमिली एक वंपायर हंटर लेगेसी से जुड़ी हुई है। मार्कस के फादर बताते हैं कि मार्कस के ग्रेट ग्रैंडफादर ने एक सीक्रेट ग्रुप बनाया हुआ था जिसका नाम था नाइट सिक्योरिटी। उसका असली नाम है वैन हेल्सिंग था, लेकिन डच एक्सेंट की वजह से वो लोग वैन हेल्सिंग कहने लगे। अब मार्कस की उस लेगेसी का अगला वायरस है। वैन हेल्सिंग को एक वंपायर ने मारा था जिसका नाम था मिशेल कॉर्नर। और सबसे शॉकिंग वाली बात यह है कि माइकल अब भी जिंदा है। मरने से पहले मार्कस के फादर उसे कहते हैं कि वो एडन नाम के एक आदमी से मिले जो नाइट सिक्योरिटी का मेंबर है और वही मार्कस को इस सीक्रेट वंपायर हंटर लाइफ से इंट्रोड्यूस करेगा। अब स्टोरी में तीन मेन कैरेक्टर आते हैं। मार्कस, जिसका ब्लड लाइन ही वंपायर हंटर का है। एडिन, नाइट सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस मेंबर है। और पेपर, एक डिटेक्टिव जो अब नए वंपायर हंटर बनने वाली है। पेपर को एक अजीब केस मिलता है। 28 लोग मारे जा चुके होते हैं और अब काफी ब्रूटल तरीके से। ये सब कुछ एनिमल अटैक जैसा लगता है, लेकिन पेपर को डाउट होता है कि ये नॉर्मल केस नहीं है क्योंकि नॉर्मली वंपायर्स अटैक्स इतने वाइल्ड नहीं होते। दूसरी तरफ हम टेस को मिलते हैं जो एक ब्लॉगर है। वो रेगुलर डेट्स पर जाती है मिस्टर राइट्स ढूंढने के लिए और उन डेट्स के ऊपर एक डेटिंग कॉलम लिखती है। टेस अपनी कुछ डेट्स रिफील्ड नाम के रेस्टोरेंट में करती है। वही एक और आदमी भी दिखता है जो लड़कियों को उसी जगह पे पिक करता है, उन्होंने अपने घर ले जाता है और फिर उनका खून पीता है। क्लियरली वो एक वंपायर है। एक दिन टेस की भी मुलाकात एक वंपायर से होती है जिसका नाम है स्टीव, लेकिन टेस स्मार्टली उससे बच जाती है और डेट के बाद सेफली घर लौट आती है। उसके अगले दिन ही टेस की फ्रेंड उससे मिलने आती है और टेस मजाक में कहती है, कल रात वाला बंदा तो मुझे खा ही जाता। पहले लगता था कि वो सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप की बात कर रही थी, लेकिन फिर पता चलता है कि वो सच में उसको खा गया क्योंकि बंदा उसके लिए कुछ पैसे छोड़ गया था एज अ टिप। यहीं पे हमें एक और ट्विस्ट मिलता है। टेस खुद एक वेयरवुल्फ है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं टेस से जो एक ब्लॉगर है। थोड़े दिन बाद टेस की मार्कस से मैच होती है और दोनों रीफील्ड में डेट पर जाते हैं, लेकिन वहां पर माइकल, वो वंपायर भी होता है जो की डेट क्रैश कर देता है। वो टेस से डांस करने के लिए कहता है और फिर उसे अपने घर ले जाता है। मार्कस को शक होता है कि ये माइकल ही उसके ग्रेट ग्रैंडफादर वैन हेल्सिंग को मार के गया था, इसलिए वो तुरंत पीपर और एडन को बुलाता है ताकि वो लोग माइकल के घर का पीछा कर सकें। घर के अंदर मार्कस सिर्फ टेस को बचाना चाहता है, लेकिन एडन उसे रोकता है और कहता है शायद टेस खुद यहाँ रहना चाहती है, शायद ये उसकी मर्जी है। लेकिन मार्कस फिर भी अंदर चला जाता है। थोड़ी ही देर में एक बड़ी फाइट शुरू हो जाती है वेयरवुल्फ वंपायर और वंपायर हंटर के बीच। और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होता है कि एक वेयरवुल्फ टेस वंपायर माइकल को बचाने के लिए फाइट करती है और उस फाइट में एडन की मौत हो जाती है। ये क्लियर हो जाता है कि टेस और माइकल एक दूसरे से प्यार करते हैं। टेस उस वंपायर को मरने नहीं देना चाहती। जैसे ही पेपर और मार्कस वहां से दूर चले जाते हैं, टेस और माइकल नेक्स्ट डेट का प्लान करते हैं। फिर से रिफाइंड में दोनों एक्साइटेड हैं अपनी पुरानी यादों को एक साथ जीने के लिए। वैन हेल्सिंग एक लेजेंडरी वंपायर हंटर था जो मेडिसिन और साइंस में एक्सपर्ट था। उसका असली मिशन था काउंटर ड्रैकुला जैसा ओरिजिनल वंपायर को खत्म करना। वो ब्रैम स्टोकर के ओरिजिनल काउंटर ड्रैकुला नॉवल का कैरेक्टर है जिसे बाद में हर गोथिक वंपायर स्टोरी के बेसिक मॉडल मान लिया गया। वंपायर हंटर का एंसेस्टर बन गया। फिल्म में जो नाइट सिक्योरिटी दिखाई गई है वो एक सीक्रेट ग्रुप है जो वंपायर को मारकर लोगों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मार्कस का मिशन सिर्फ ड्यूटी नहीं, पर्सनल रिवेंज भी है। उसके फादर ने कहा था कि उसका एक खूनी दुश्मन भी जिंदा है। माइकल और मार्कस को उसका बदला लेना है। इस रिवेंज से वो अपने पुरखों की लेगेसी को पूरा करेगा। एक तरह से मार्कस भी इस चैप्टर का हिस्सा है। ओल्ड प्रेडेटर वर्सेस प्रे का। मार्कस
क्लियरली एक सेवियर कॉम्प्लेक्स में जा रहा था। जब उसके फादर ने उसे बोला कि एक बड़ा पर्पस है लाइफ में, तो उसने उस बात को इतना सीरियसली ले लिया, एक सीक्रेट वैम्पायर हंटिंग सिक्योरिटी ज्वाइन कर ली। अगर देखा जाए तो उसकी लेगेसी है वैन हेल्सिंग का वायरस होने के नाते। बट प्रॉब्लम ये है कि मार्कस हर सिचुएशन में हीरो बनने की कोशिश करता है, चाहे सामने वाला उससे हेल्प मांगे या फिर नहीं। उसने सिर्फ एक बार टेस से डेट की और जब वो डेट के बीच में किसी और के साथ डांस करने चली गई, तब मार्कस ने भी ये एज्यूम कर लिया था कि उसे इस लड़की को बचाना है। एडन ने उसे क्लियरली बोला था कि शायद टेस को तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्कस फिर भी उस मिशन में घुस गया और उस चक्कर में एडन की जान चली गई। अगर मार्कस इतना स्टर्बन ना होता तो एडन शायद आज जिंदा होता है। मार्कस ब्लाइंडली अपनी लेगेसी और फैमिली रिवेंज को फॉलो करता है। उसके लिए खून का बदला सबसे इम्पोर्टेंट है। वो ये तक नहीं सोचता कि ये सही है या गलत। उसकी थिंकिंग एक ओल्ड स्कूल ब्लैक एंड व्हाइट मोरालिटी पर बेस्ड है, जिसमें सिर्फ रिवेंज, हेट्रेड और ड्यूटी होती है। एडन की मौत एक बड़ी वार्निंग जैसी है कि अगर बिना सोचे समझे सिर्फ लेगेसी पे काम किया जाए तो उसका नुकसान सबको भुगतना पड़ता है। ये सिर्फ मार्कस का ईगो था जो उसे ये सब करवा रहा था, ना कि कोई उसका रियल रीजन। टेस एक अजीब सा करेक्टर है। नॉर्मली वेयरवुल्व्स को एक अग्रेसिव मेल पैक के रूप में दिखाया जाता है, थोड़ा सा वायलेंट और एंग्री टाइप। टेस खुद एक वेयरवुल्फ है, लेकिन वो ना तो किसी पैक में है ना किसी कंट्रोल होती है। वो खुद अपनी प्रोटेक्टर है। जब स्टीव उसे प्रे बनाने की कोशिश करता है, टेस स्मार्टली उस सिचुएशन से बच जाती है और एक और लड़का तो डेट के बाद लिटरली खा जाती है, जैसे उसने सिर्फ एक टिप की तरह ट्रीट किया हो। मार्कस जिससे रिवेंज और लेगेसी में उलझा होता है, टेस वहाँ लव और पीस चूज करती है। ये फिल्म ये दिखाती है कि कभी कभी प्यार और पीस नफरत और रिवेंज से ज्यादा पावरफुल होता है, और सिर्फ इसलिए कोई चीज तुम्हारे एंसेस्टर से शुरू थी इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।